वंदे मातरम जो नगमा है, तराना है, उसके 100 साल मुकम्मिल होने पर जो है मरकज़ी हुकूमत ने एक सर्कुलर जारी किया और सारी रियासती हुकूमतों को हुक्म दिया गया कि वो इस सर्कुलर को फैलाएं और हर मदरसे में, हर इंस्टीट्यूशन में, हर जगह उस दिन इस वंदे मातरम को पढ़ा जाए। मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट चाहूँगा सदर मोहतरम की इजाज़त से बात आपके सामने लाऊं कि वंदे मातरम हम क्यों नहीं पढ़ना चाहते। सवाल ये पैदा होता है। पहली बात तो ये कि एक बात जहन में रहे कि इस किस्म की जो बातें की जाती है उसका आप जवाब दे सके। नेशनल एंथम की बड़ी अहमियत होती है और वंदे मातरम नेशनल एंथम नहीं है, नेशनल सॉन्ग है। और नेशनल सॉन्ग ने भी, ये बीजेपी की हुकूमत ने उसको नेशनल सॉन्ग करार दिया, उससे पहले नेशनल सॉन्ग नहीं था। फिर खुद मैं उन हिंदू भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आप देखिए कि जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंगाल में जो है अनन मठ के नाम से एक नावल लिखी और उस नावल में इस जो है नज़म को, इस तराने को रखा गया जिसको जो है हम वंदे मातरम का तराना कहते हैं। आप उसमें अगर उसके पूरी उस नावल को पढ़ें, उसके अशार को पढ़ें, तो उसके अशार में एक पार्ट तो जिसको हज़फ कर दिया गया वो तो बिल्कुल नाकाबिल कबूल है, पूरा वो तराना ही काबिल कबूल नहीं है। लेकिन उसमें तो प्रार्थना की गई थी काली से, काली माता से उनकी, कि वो इतनी शक्ति हिंदुओं को दे कि वो मुसलमानों का खून निकाल कर उसके चरणों में निछावर कर सके। क्या कोई मुसलमान इसको पढ़ने के लिए तैयार होगा? पहली बात तो ये है, वो आप गौर करके देखें। दूसरी बात ये कि उस तराने में, उस पूरी नावल में अंग्रेज़ों की वायसरायों जो मठों से मुहिम चलाई गई कि इसको बर्खास्त किया जाए और अंग्रेज़ों की हुकूमत पूरी बंगाल में हो जाए। ये पूरी सारी नावल का हिस्सा है। अंग्रेज़ों को हमने लड़के बढ़ाया, हिंदू भी हमारे साथ शाना बशाना थे, लेकिन मुसलमानों ने बड़ा किरदार अदा किया। हम कैसे उसको कबूल कर सकते हैं, उस तराने को कैसे पढ़ सकते हैं? दूसरी बात यह है, मैं हिंदू भाइयों से भी गुजारिश करूँगा, हर एक का एक अक़ीदा फ़ेथ होता है। हमारा अक़ीदा ये है कि हम दुनिया में किसी चीज़ की परस्तिश नहीं कर सकते सिवाय अल्लाह के। ला माबूद इल्लल्लाह, हो ही नहीं सकता कि हम करें। अगर कोई करता है बिलफर्ज मतीन खादरी किसी की करता है तो वो नाम का मुसलमान हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता, मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक नहीं हो सकता। ये बात जहन में रखें कि हमारे पास अक़ीदे तौहीद की बड़ी अहमियत है, हम इससे कंप्रोमाइज़ किसी सूरत में कर नहीं सकते। आप जानते हैं कि जो है ये दीन, ये ईमान, ये इस्लाम, ये शरीयत, ये सब जिसने हमारे हाथों में थमाई वो आपके मेरे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। आप उनकी असमत के बारे में, उनकी शान में कोई गुस्ताखी करे, हमारा दिल लरज़ जाता है, हम रोते हैं उठ के, और वक्त पड़े तो अपनी जान के नजराने भी उनके नामों से रिसालत पर हम कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन किसी मुसलमान को आप नहीं सुनेंगे कि वो नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक मा सिवा अल्लाह के, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परस्तिश या पूजा करता हूँ। हम उनके तरीक़े पे इबादत करते हैं कि इलाह वाहिद की, हम उनकी भी पूजा नहीं कर सकते जिन पे हमारी माँ बाप, मेरी जान, मेरी औलाद, मेरा माल मता कुर्बान है। और उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता। हुज़ूर ने क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन, बाप, अपने अहलो अयाल, अपनी औलाद और दुनिया के सारे इंसानों से बढ़कर ना चाहे। मैं वाक़या